हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड का जो भी बच्चे अभी दे रहे हैं, तो मैथ्स का यहाँ पे मैं आपको सेक्शन डी के सारे पीवाईक्यूज देने वाली हूँ। और एक बात यहाँ पे मैं पहले आपको बता दूं कि ये पीवाईक्यूज 2021 से लेके 2025 तक के हैं। 2026 के इसमें मैंने ऐड नहीं किए हैं क्योंकि वो पेपर आपके पास अभी अवेलेबल है, तो आप उसमें से कर सकते हो। तो ये मैंने 2025 तक के यहाँ पे निकाले हुए हैं। और इसमें से देखो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि 2026 में आए हुए हैं। मैं बताऊंगी आपको, इसमें से 2026 में क्वेश्चंस आए हुए हैं, बस जो नंबर होते हैं ना वो चेंज हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन रहेगा आपका। यहाँ पे अभी तक फिजिक्स और केमिस्ट्री में कैसा था, आपको 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता था, बट मैथ्स आपका 80 मार्क्स का है, इसीलिए यहाँ पे 8 क्वेश्चन में से आपको 5 अटेम्प्ट करना है। तो ये 20 मार्क्स के लिए होता है सेक्शन डी। तो यहाँ पे देखो, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव दैट, तो ये प्रूव करना है आपको। 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, इस टाइप का आएगा। उसके बाद यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन। देखो, कल मैं जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रही थी तब उसमें मैंने बताया था कि इन्वर्जन का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे देखो आया हुआ है। उसके बाद यूजिंग वेक्टर प्रूव दैट अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्क्यूरेंट, तो ये प्रूव करना है। 2022 का क्वेश्चन है, अच्छे से करो ये भी। अब ये देखो यहाँ पे सॉल्व द एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड, तो ये वाला क्वेश्चन अभी 2026 के पेपर में भी ऐसे ही आया हुआ है। देखो यहाँ पे वैल्यूज बदली गई हैं। यहाँ पे z की वैल्यू देखो 8x + 10y दी गई है, यहाँ पे ये वैल्यूज चेंज हुए हैं। ये 2022 का क्वेश्चन है। 2024 में भी यही ऐसा ही क्वेश्चन देखो, यहाँ पे z की वैल्यू चेंज हुई है, ये इक्वेशन चेंज हुए हैं, ठीक है। और अभी 2026 में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है 4 मार्क्स के अंदर। अब देखो, पेपर है ना आपके पास, देखो आप ऐसा क्वेश्चन है। अब उसके बाद नीचे आते हैं हम यहाँ पे, इफ x इज इक्वल टू f ऑफ t एंड y इज इक्वल टू j ऑफ t आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, सो दैट y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x एंड dx अपॉन dt इज नॉट इक्वल टू 0, देन प्रूव। ये वाला क्वेश्चन देखो, दो बार आया हुआ है, बहुत बार, 3 बार आया हुआ है। 2022 में आया हुआ है, ठीक है, 2024 में आया हुआ है, 2025 में आया हुआ है। 2024 में क्या था, यही क्वेश्चन, सिर्फ इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू 80² और y इज इक्वल टू 280। उसके बाद यहाँ पे 2025 में जो क्वेश्चन था उसमें क्या इक्वेशन थी, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt बाय dx अपॉन dt। यहाँ पे ये सॉल्व करना था। और यहाँ पे क्या था, 7x विथ रेस्पेक्ट टू x7, और यहाँ पे इसमें ये फाइंड करना था, ठीक है। और 2022 में क्या थी, x की वैल्यू sin t एंड y इज इक्वल टू cot t। 2022, 2024, 2025 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है और अभी भी आ सकता है। उसके बाद इफ u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, देन प्रूव दैट। देखो यहाँ पे प्रूफ करना है ये वाला। कल मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको बताया था कि ये प्रूफ करने वाला 100% इस पे क्वेश्चन रहता है। तो u v dx इज इक्वल टू u, इस तरीके से आता है आपको प्रूफ करने। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बिटवीन पैराबोलास, तो ये भी 2022 का क्वेश्चन है, इक्वेशन चेंज होके आ सकती है आपको। उसके बाद शो करना है आपको। यहाँ पे देखो, फिजिक्स और केम में हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पीवाईक्यू से थे, तो इसमें भी पासिंग के ऊपर पीवाईक्यू से ही रहेगा। तो शो दैट, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ बट वैल्यूज चेंज होती है, इतना याद रखो मैथ्स में। तो यहाँ पे ये शो करना है। उसके बाद सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे ये सर्किट का। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरीफाई करना है एडजॉइंट मेथड का। और ये वाला क्वेश्चन देखो, ये पहले भी आया हुआ है, आई थिंक 2024 में आया हुआ है, ये 2026 में भी अभी आया हुआ है, वैल्यूज चेंज हुई है, ठीक है, 2026 के पेपर में भी है। उसके बाद ये प्रूव करना है, ये क्वेश्चन में इवैल्यूएट करना है। और यहाँ पे देखो, ये प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, तो ये भी प्रूव करना है, 2023 का क्वेश्चन है। उसके बाद देखो यहाँ पे वेरीफाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फंक्शन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये आया हुआ है और 2023 में, और 2026 में भी अभी आया हुआ है, ठीक है। 2026 में आपका जो फेब-मार्च का पेपर हुआ है उसमें भी आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद अ बॉक्स विथ स्क्वायर बेस इज टू हैव एन ओपन टॉप, ठीक है। तो ये यहाँ पे फाइंड करना है आपको, ऑर्डर टू द वॉल्यूम इज लार्जेस्ट
उसके बाद इवैल्यूएट करना है, इस वाले क्वेश्चन में 2024 में आया हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, तो ये मैंने बहुत बार आपको बताया है कि ये क्वेश्चन रहता है पेपर में। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यूज चेंज हो सकती हैं आपको A B C की, तो ये सॉल्व करके जाओ, 2024 का ही क्वेश्चन है। उसके बाद देखो यहाँ पे सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, क्या बोला है मैंने, 100% 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन रहता है, मतलब रहता है। देखो पीछे हमने क्या क्या देखा लीनियर प्रोग्रामिंग का, 2022 में था, 2023 में था, 2024 में था, 2025 में है, 2026 में भी आया हुआ है क्वेश्चन। तो इस पे 100% ये क्वेश्चन रहता है, क्योंकि ये टॉपिक ही इसमें से 4 मार्क्स के लिए यही क्वेश्चन आता है, बस ये वैल्यूज चेंज होती हैं। 100% इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा, बस ये वैल्यूज चेंज होंगी। ओके, अब उसके बाद आते हैं हम इस वाले क्वेश्चन पे, ये इफ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस इन 30 मिनट्स, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 1 आवर। तो ये 2025 का क्वेश्चन है, ये लॉजिकली क्वेश्चन है, आपको मतलब कि जो क्या बोलते हैं हम उसको, वर्डिंग टाइप में है ये वाला क्वेश्चन। फिर यहाँ पे देखो फाइंड इनवर्स फाइंड करने का क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा, तो ये क्वेश्चन करके जाओ अच्छे से। उसके बाद देखो ये वाला प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी जब आपको सेक्शन सी दिया था उसमें 3 मार्क्स के लिए था, यहाँ पे 2026 में 4 मार्क्स के लिए आया हुआ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके 2026 के पेपर में ही है, प्रूफ करने के लिए 4 मार्क्स में आया हुआ है, इससे पहले 3 मार्क्स में आया हुआ था। ठीक है, तो ये सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी सब कुछ मैंने दे दिया है। अभी अगर आपको डाउट है कुछ भी, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा सबके कमेंट्स का आंसर देना, इसीलिए मैं लाइव आने वाली हूँ तड़बल अकेडमी 9th and 10th महाराष्ट्र पे। मैं 3 बजे लाइव आ जाऊंगी उस पर, तो सारे बच्चे 3 बजे तड़बल अकेडमी 9th and 10th महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करके रखो, वहाँ पे मैं लाइव आऊँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है।